राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग का यूज करके देखेंगे कैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग जो होता है, बेसिकली आपको देखो, अगर जो अपनी HTML की वेबसाइट होती है, अगर उसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट डालना है तो दो तरीके आप लोग क्या कर सकते हो। एक तो HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग डाल के उधर ही स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि एक्सटर्नली हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। उसके अंदर एक SRC एट्रीब्यूट आता है, उस एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग लिखोगे फाइल का नाम और कुछ नहीं। ठीक है, वो बना के देखते हैं हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे दोनों के दोनों। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा नया, क्योंकि देखो उस फोल्डर के अंदर हमारी दोनों फाइल्स हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट की और index.html की। CSS नहीं बनाएंगे हम लोग, कोई वेब नहीं बना रहे, इसलिए हम लोग खाली बेसिक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बना दूंगा index.html। मैंने index.html बना दिया। ठीक है, ओके, फाइल का नाम बनाना था मेरे को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ वापस, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मेरी है 15 वीडियो है, तो मैं यहाँ पे 15 मैं कर दूंगा स्क्रिप्ट नाम से नाम समझ में आया सर, स्क्रिप्ट टैग में लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले फाइल बनाऊंगा index.html, क्योंकि मेरे को HTML की पेज चाहिए, तभी तो HTML की वेबसाइट के अंदर मैं क्या कर पाऊंगा, जावास्क्रिप्ट ऐड कर पाऊंगा। index.html मैंने बना दिया। अब ठीक है, अब ये जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना और टैब दबाना, आपके ऑटोमेटिकली आके आ जाएगा, पूरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक और तरीका है, अगर आपको ये नहीं करना है, HTML लिखना, नीचे जाना HTML5 और ये एंटर दे देना, तो ये भी आ जाएगी चीजें। ये चेंज करते मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, टाइटल चेंज करना अच्छी बात है, टाइटल चेंज करते रहिए, याद आ जाता है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे टू यूज JS इन अवर पेज। ठीक है, और वेबसाइट, कुछ भी कह सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे ये है कि आप स्क्रिप्ट टैग लगाओ। ठीक है, आप स्क्रिप्ट टैग लगाओ और उसी के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दू console.log, मैं लिख दो स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड, मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड। ठीक है, console.log में क्या लिख दिया, स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड। फर्स्ट वे तो ये अपना ये है। अब ये काम कैसे करेगा, बेसिकली यहाँ पे लाइव जाने के लिए अपने पास तो देखो, यहाँ पे नीचे से क्या होता है, गो लाइव होता है। तो गो लाइव जगह अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एक्सटेंशन में जाना, लाइव सर्च कर देना। ठीक है, तो आ जाएगा एक्सटेंशन। ठीक है, लाइव सर्च करना, यहाँ पे लाइव आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा। ओके, तो लाइव सर्च करना, आ जाएगा वो, और गो लाइव कर देना, यहाँ से गो लाइव करोगे जैसे ही। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा इंटरनेट नहीं चाहिए अपने को। ओके, कनेक्ट हो गया, मेरी वेबसाइट चल गई। अब देखो, आपने बोला console.log कहाँ है, कहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो हम लोग कर रहे थे ना, वो हम लोग सारे के सारे टर्मिनल में रन कर रहे थे। ये सारे जो हमने प्रोग्राम्स किए ना, ये सारे प्रोग्राम्स हमने टर्मिनल में रन किए। तो टर्मिनल में तो चलो दिख जाता console.log, लेकिन अपने HTML के वेब पे कैसे, आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे करोगे आप लोग, क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको ये देखो, ये जो इंस्पेक्ट पेज खुलेगा, ये आपको पेज भी यूज करना आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पहले एलिमेंट पेज पे क्या आता है आपके पास, पूरे का पूरा अपने HTML की वेबसाइट का पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा कोड आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास कंसोल के अंदर मेन जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ठीक है, कंसोल के अंदर देखो लाइव रीलोड एनेबल, देखो स्क्रिप्ट टैग इज यूज, ये हमने लिखा था स्क्रिप्ट टैग इज यूज, तो ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया यहाँ पे। जो भी आप लोग लिखोगे console.log के अंदर प्रिंटिंग कराने के लिए, वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक और होता है सोर्सेस करके। तो आपके पास जो जो सोर्स है, फाइल्स है, वो आ गई है कि नहीं आ गई, कौन से फाइल्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। नेटवर्क्स के अंदर आपकी फाइल्स के नाम आते हैं, कौन से फाइल्स आपने यूज किए, अभी तो हमने ज्यादा किए नहीं है इसलिए आ नहीं रही है यहाँ पे। यहाँ पे रिलोड कर दूँ, देखो आ गई है, ये देखो कौन सी फाइल, index.html हमने अभी तक यूज की है, हमने कोई दूसरी फाइल यूज नहीं की। उसके बाद परफॉर्मेंस आता है, मेमोरी आती है, एप्लीकेशन आता है, ये सारी भी हम लोग चीजें सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ओके, पहला वे क्या था, आप पहले वे में क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग देके उसके अंदर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप खाली console.log कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, वेरिएबल्स भी लिख सकते हो, लेट a इज इक्वल टू 10 लिख के उसको प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, console.log करके, console.log मैं कर दूं यहाँ पे एक। ठीक है, छोड़ो, मैं क्या कर दूंगा, कंसोल में जाऊंगा और रिलोड कर दूंगा, आ जाएगा, देखो आ गया 10। ओके, अब कंसोल में भी आप कुछ काम कर सकते हो, कंसोल आपने कभी यूज नहीं किया होगा तो देख लेना। यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 10+20 10+12 लिख दिया 22। यहाँ पे भी आप लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये सेव नहीं रहेगा, यहाँ पे जो भी लिखोगे आप लोग तब तक रहेगा बस, और कुछ नहीं। लेट ए इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 10। ठीक है, क्या आ गया, अनकैश डिफाइन, ए इज ऑलरेडी डिफाइन आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे हमने ए ही डिफाइन किया था इसलिए आ गया, और कुछ नहीं। हमें कर दिया लेट बी इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब मैं बी को प्रिंट करा सकता हूँ। बी क्या है अपना,
ठीक है, B48 है, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया मैंने। ठीक, कंसोल भी अपना क्या है, कैलकुलेटर जैसे काम करता है, कंसोल के अंदर भी पूरा लॉजिक बना पड़ा है। ठीक है, और एक तो तरीका अपने पास ये था, स्क्रिप्ट टैग डाल दो और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चालू कर दो, ये एक तरीका ये था अपने पास। दूसरा तरीका अपने पास क्या है, दूसरा तरीका बताते हैं अपने, ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास क्या है, दूसरा तरीका है सेकेंड वे टू यूज जेएस। ठीक है, सेकेंड वे तो यूज जेएस, जेएस में तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सीधी बात है। ओके, दूसरा वे ये है, दूसरा वे ही अच्छा है बेसिकली। एक नई फाइल बनाएंगे हम लोग स्क्रिप्ट डॉट जीएस करके। ठीक है, नई फाइल बनाई, ओ एस हो गया वो, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके नई फाइल बनाएंगे और एचटीएमएल के अंदर हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग उसके अंदर एक एसआरसी एट्रीब्यूट लिखेंगे, एसआरसी एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, अपनी फाइल का नाम एसआरसी डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, फाइल का नाम लिख दिया हमने। अब दोनों चीजें आ गई। अब देखो फर्स्ट वे क्या था, बेसिकली फर्स्ट वे में हमने डायरेक्ट इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख दिया था। ठीक है, अब लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने एक नई फाइल बनाई है, उसको हमने लिंक कर दिया है। अभी इसके अंदर भी अगर मैं कुछ कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कंसोल डॉट लॉग मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, याद नहीं आ रहा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, कंसोल वर्ल्ड लिखा था मैंने, रिलोड किया, ये देखो आगे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड्स आ गया वर्ल्ड्स लिखा था क्या, हाँ वर्ल्ड्स लिख दिया, कोई नहीं, हेलो वर्ल्ड्स लिख दिया हमने, हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, और ये था अपना दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में ये बात है, फायदा अपना ये है, मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका यूज करने का। हम लोग है ना एक और फाइल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की, कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्रिप्ट लिख देंगे। देखो फाइल का नाम स्क्रिप्ट लिखना जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने वो जो जो मेरे को स्क्रिप्ट लिखने से मेरे को मैं हमेशा फाइल जावास्क्रिप्ट के नाम का स्क्रिप्ट डॉट जीएस ही रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्क्रिप्ट डॉट जीएस 1 और 2 और ये बना दिया, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, लिंक कर देंगे इसको भी एसआरसी एट्रीब्यूट के थ्रू, एसआरसी होता है सोर्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्रिप्ट 2.js, दोनों चीजें लिंक हो गई है। अब देखो फायदा ये है दूसरी स्क्रिप्ट दूसरे अपना वे यूज करने का, सेकंड वे तो यूज करने का फायदा ये है, तो अलग अलग लोग अलग अलग समय पे काम कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं बेसिकली। वैसे कि कोई काम कर रहा, भाई तू एक ही समय में भाई ये तू होम पेज की स्क्रिप्टिंग लिख दे, भाई तू अबाउट पेज की स्क्रिप्टिंग लिख दे, भाई तू वो स्क्रिप्टिंग लिख दे ना, सारी अपने पेजेस की अलग अलग स्क्रिप्टिंग हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड वे में अपना ये यूज सेपरेशन ऑफ कोड उसका। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कोड, ये क्या कर सकता है हम लोग को यूज करने पे काम आता है बेसिकली। आराम से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल बना के हम लोग खाली लिंक कर देनी है, तो हम लोग का कोड भी क्या होगा, समझने में इजी होगा कि भाई यहाँ पे होम पेज का कोड था, यहाँ पे अबाउट पेज का कोड था, जेएस मतलब जेएस का कोड। ठीक है, और दूसरा फायदा अपना ये है, जैसे कि हमने एक फाइल्स बनाई थी, ये नेटवर्क्स में जाएंगे, हमने देखा था नेटवर्क्स। नेटवर्क्स में क्या होता है, जैसे ही आप रिलोड करते हो ना, आपकी फाइल आ जाती है क्लासेस के अंदर। तो क्लासेस के अंदर जब भी आपकी फाइल आ जाती है ना, आपका वेब जो होता है वेब, वो रिलोड नहीं होता बार बार। एक बार जैसे इसने रिलोड किया, फाइल्स अपने क्लासेस में ले ली, उसके बाद वो रिलोड नहीं करेगा, यहीं से यूज करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो बार बार वो नहीं चाहता, अपना आपका वेब ये नहीं चाहता कि बार बार आपकी मेमोरी ज्यादा जाए। ठीक है, तो ये यूज था अपने जावास्क्रिप्ट टैग का। ठीक है, पहला वे था नॉर्मली इसके अंदर लिख दिया, दूसरा वे था कि हमने एक लिंक करवा के हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज कर दिया जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो यही था अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज। और हम लोग अगली वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ बॉक्सेस देखेंगे, पॉपअप बॉक्सेस देखेंगे, अलर्ट बॉक्स और अलर्ट कंफर्म, और अपने पास आता है एक प्रॉम्प्ट करके, सारी चीजें देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।